नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और आज तीसरे चरण की वोटिंग थम चुकी है, यानी कि आज तीसरे चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जो लोग हैं यहाँ पर मैं इनसे बातचीत करूंगा। आपको बता दूं मैं कानपुर के अंदर हूं और ये जो जगह है ये पनकी धाम है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करूंगा, क्या कहेंगे आप लोग? तो आनंद ले रहे हैं, शाम का आज छुट्टी भी है। वोट दिए क्या? वोट दिया है। अच्छा, उंगली पर दिखाइए वोट दिया है तो। अच्छा, क्या कहेंगे सर? मैं ये जानने आया हूँ, संपन्न हो चुका है चुनाव तीसरे चरण का, क्या कहेंगे यहाँ की जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया है? महंगाई के मुद्दे पर वोट दिया है, सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिया है, आखिर किस मुद्दे पर आज आप लोगों ने बटन दबाया? आज इस राष्ट्र ने राष्ट्रभक्ति पर वोट दिया है, क्योंकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र की व्यवस्था के लिए लगी हुई है। किसी को नहीं देख रही है, जात पात का कोई काम नहीं है। हमने इसी मुद्दे पे वोट दिया है और हमारे वोट देने का आज एक और बड़ा महत्व है कि ये धर्म युद्ध शुरू हो गया है। देश से आतंकवाद भगाने और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने किया है। और ये जो हमने वोट दिया है, ये वोट दे के ना तो हमने भाजपा को, ना कमल को, और ना ही योगी को, ना मोदी को, किसी पे एहसान नहीं किया है। ये हमने आज एहसान किया है अपनी पीढ़ियों को, अपनी आगे वाले आने वाली पीढ़ियों को आतंकवाद से सुरक्षित रखने और देश में अच्छा माहौल पैदा करके राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए वोट दिया। इस मुद्दे पर बटन दबाया। आज प्रदेश के युवाओं ने एक तो राष्ट्रवाद और दूसरा विकास के नाम पर वोट दिया है। दूसरा, जो पिछली सरकारों में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाराज की चरम सीमा पार हो गई थी, डेली कुछ ना कुछ घटनाएं होती थी, उसका एक वोट देके उस पर प्रहार करने का काम युवाओं ने किया है। ये जो सीट है, मैं सीट की बात करूं गोविंद नगर की, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र मैथानी पर जो बीजेपी ने दाव लगाया, 2.5 साल की ही तो उनको विधायकी मिली थी। क्या 2.5 साल में भी उन्होंने कुछ जादू किया, काम किया, या फिर अब की बार जो विधायक उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जनता ने किस मुद्दे पर वोट दिया? देखिए, जो 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं उसमें लगभग 1.5 साल कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन माननीय विधायक जी ने मात्र 10 माह के कार्यकाल में लगभग 225 करोड़ से भी ज़्यादा का विकास कराया। जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, एक बड़ी सीवर लाइन का काम चल रहा, जो पिछली सरकारों में लगभग 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग अपने परिवार के लिए सिर्फ थे, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज आप इसी क्षेत्र में देख रहे हैं, सीवर की इतनी बड़ी समस्या थी जिसका निजात माननीय विधायक जी द्वारा कराया गया है। एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा, पनकी धाम किस बात से मशहूर है? पनकी धाम के बारे में बस 10 सेकंड में बताइए। पनकी धाम जो है हमारे श्री हनुमान जी का स्थान है। हम उनके श्री चरणों में निवास करते हैं और पनकी धाम के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी और यहाँ पर आकर वो हनुमान जी दृढ़ हो गए, उन्होंने यहाँ से जाना कबूल नहीं किया, तो ये पनकी धाम पड़ा और यहीं पर उनकी स्थापना कर दी गई। ये शक्तिपीठ। विकास हो पाया क्या? बिल्कुल। इस गवर्नमेंट नहीं, योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा। और हमारे विधायक जीतेंगे। मैथानी जी। आप क्या कहेंगे साहब, आपने किस मुद्दे पे आज वोट किया? मैंने तो इस मुद्दे पर वोट किया है। 40 साल पुरानी ये पनकी की योजना थी, जिसमें कि सीवर की समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी, और इनकी विधायक काल में इतना बड़ा काम हुआ है कि ये 100 वर्ष तक के लिए कैसी व्यवस्था कर दी कि जब भविष्य में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विकास के मुद्दे पर ही हमने वोट किया है और जनता ने भी इसको माना है और आगे के लिए प्लान किया है कि हम राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी इस वोटिंग को आगे जारी रखें। यानी कि राष्ट्र सुरक्षा और विकास, इनका कहना है कि हमने विकास के लिए वोट किया। क्या नाम होगा? सत्येंद्र त्रिपाठी। सत्येंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी। ब्राह्मण है आप? जी हाँ। ओहो, ब्राह्मण तो नाराज रहे योगी से? कोई नाराज नहीं थे, कोई नाराजगी नहीं थी। तो ब्राह्मणों खुलेआम वोट दिया, खुलेआम वोट दिया पूरे यूपी में। अच्छा, पूरे कानपुर में सारे ब्राह्मणों मिलकर एकजुट दिया, एकजुट योगी जी को वोट दिया। योगी जी को दिया? एकजुट योगी जी, डंके की चोट पर। अच्छा जी। अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि हमारे साथ है ब्राह्मण। वो करल से हार रहे यार, उनका देखो करल से हार रहे चुनाव। आप यहाँ की बात कर तो करल से चुनाव हार रहे हैं। गुमराह करने का काम किया गया है। हाँ जी बाबा, आपका क्या नाम है? जी, राम कुमार सिंह। अच्छा जी। लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है। योगी जी ने जो काम किया है, अखिलेश जी किसी भी कीमत में कुछ नहीं कर सकते जो उन्होंने विकास किया है। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे फ्लाईओवर का रिबन काटते हैं योगी। ये झूठ बोलते हैं। ऐसा कौन सा उन्होंने फ्लाईओवर बनाया था जिसका रिबन योगी जी ने काटा है? बताएं हमें, कौन कह रहा है कि उन्होंने काटा है? सर, जहां जितनी एक से एक योजनाएं और जो भी यहाँ विकास हुआ है केवल योगी सरकार में हुआ है।
क्या कहेंगे सर, आज मुद्दा क्या रहा? जब मशीन का आपने बटन दबाया और टी की आवाज आई तो मुद्दा क्या रहा? सबसे बड़ा भरोसा योगी जी ने और मोदी जी ने जनता में एक भरोसा पैदा किया है, विशेषकर हिंदुओं में। उस भरोसे पे सबने वोट दिया है। सबने वोट इस भरोसे पे दिया है। जी सर, तिलक लगाए हैं बड़ा बिल्कुल उसी के नाम श्री राम के चरणों में वोट है मेरा। महिला के चरणों में? हाँ, महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। अच्छा जी। जी अच्छा जी, इन्होंने तो महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है। और चाय का आनंद लिया कि हाँ, नहीं लिया? खूब कई बार चाय पी गई। अच्छा, हाँ। एक चाय वाले तो प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ। अच्छा, क्या आज कहें? इसने दम पर लोढ़े ढंगाए जा रहे हैं जोगी मोदी के नाम पर। हजम नहीं हो रहे हैं विरोधियों को। 70 सालों में जो काम नहीं किया वो कुछ दिनों में ही दिखा दिया करके। कौन सा काम करके दिखा दिया? ये वो विकास का मॉडल अलग और लोगों के खाते में पैसे अलग। गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, लैट्रिन बनवा दिया जगह जगह। अच्छा, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? मैंने राष्ट्रवाद और गरीब जो डकैती होती थी गरीबों के हक पर वो बंद हो गई। अच्छा जी, आपने किस मुद्दे पर बटन दबाया और किस प्रत्याशी की किस्मत को आपने ईवीएम में बंद किया? देखिए, जनता ने अपने अपने विषय पर बटन दबाया, लेकिन मैंने बटन सिर्फ एक मुद्दे पे दबाया है और वो मुद्दा है बाबा जी का बुलडोजर। जो माफियावाद के ऊपर जो बाबा जी ने जबरदस्त बुलडोजर चलाया है, इस बुलडोजर के कारण आज रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी एक सामान्य नागरिक अपने परिवार को लेकर सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन यापन कर सकता है। और इस समाज के लिए बहुत मूलभूत आवश्यकता है सुरक्षित एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी तभी संभव होती है जब शासन सही होता है, सही नियत से कार्य करता है। किसी प्रकार की पुलिसिया दलाली का कोई कंसेप्ट आज की तारीख में बचा नहीं है। आज दोषी को सजा मिल रही है, निर्दोष लोग अपने न्याय को प्राप्त कर रहे हैं। न्याय को प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल प्राप्त कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कारें पलट रही हैं, अपराध को जो चरम सीमा तक ले जा रहे हैं, जो निरंकुश हो चुके हैं उनके लिए। और मत देने का मेरा अपना मूलभूत केवल और केवल ये बाबा जी का बुलडोजर और इसके साथ डेवलपमेंट की उम्मीद। देखिए, मैं कानपुर में हूँ और कानपुर के लोगों का अंदाज ही अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, उनका अंदाज भी अलग है। हाँ, आपने किस मुद्दे पर वोट दबाया? मैंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे वोट दिया है। मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। मैं श्री राम को मानता हूँ, गाय काटने वालों को नहीं। अच्छा जी। जी, तो आपने इस मुद्दे पे वोट दिया? मैं राष्ट्र के नाम पे वोट दिया मैंने। अच्छा, मैं पूछता हूँ, तुमको कितने रुपए मिले हैं जो आपने भाषा का प्रयोग किया है? है आपको प्रधानमंत्री को एक देश के नागरिक को गाली दे रही हैं। देखिए, विपक्षी दल आज की तारीख में है, वो हमारी जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। असलियत में बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ गई है जो प्लाटों पे कब्जे किया करते थे। बेरोजगारी उन लोगों की बढ़ गई है जो अपने पेट के लिए, अपने अधिकारों को, दूसरे के अधिकारों को शोषण किया करते थे। आज की तारीख में जनता में जो जनसामान्य है, जो सामान्य आदमी ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहता है, बहुत ही अच्छी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ इस सरकार का समर्थन कर रहा है और बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा है। खुशहाल जीवन। हाँ, इनसे बात करेंगे। वोट दिया? बिल्कुल दिया। कहाँ है, उंगली दिखाइए। अरे ये देखिए, कैमरे पर दिखाइए तो नहीं। अच्छा साहब। क्या मुद्दा रहा जब वोट करने गए थे? हर तरफ तो विकास हो रहा है, किनारे इस क्षेत्र से लेके उस क्षेत्र तक। अच्छा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब तरफ हो रहा है। चीन बॉर्डर पे कितना प्रोग्रेस हो रही है। युद्ध क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है डेवलप हो रहा है। अंधे हैं क्या साले और सब राजनेता। अच्छा जी। हाँ। तो आपने इसी मुद्दे पर दे दिया वोट? बिल्कुल। जो देश की तरक्की करे वो सबसे सक्षम नेता है। सक्षम नेता है। हाँ, पीछे बाबा खड़े हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। प्रणाम। कैसे हैं? वोट दिए? कहाँ है, उंगली दिखाइए तो नहीं। ओ, निशान पूरा है भैया, वोट दिया है। अच्छा, किस मुद्दे पर दिया है? हमको जिसका नमक खाया उसको वोट दिया। जिसका नमक खाया उसको वोट दिया। अच्छा। हाँ, 2 साल दिखा रहे फ्री। अच्छा जी। यानी जिसका नमक है उसका वोट दिया। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, ट्रैक्टर पर सवार हो। हेलो। हाँ बताओ। हमने वोट नहीं दिया। वोट ही नहीं दिया? है नहीं, वोटे नहीं, मेरा तो काट दिया।
और क्या। ओहो, यहाँ तो नाइंसाफी हो गई भैया। यहाँ रहते हैं और वोट हमारा हमें सर्वोदय नगर। इनके संग थोड़ी नाइंसाफी हो गई, इन्होंने वोट नहीं दिया क्योंकि इनका वोट कट गया है। चलिए इधर बात करेंगे। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है। ठीक हो? हाँ वोट करके आए? हाँ वोट डाल दिया ऐसा तो नहीं कि दुकान पर पैसा कमाने में? ये देखिए। अच्छा, क्या कहेंगे, किस मुद्दे पे वोट दिए? अरे बस उसी के भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार को काहे भैया? अरे उसमें खुशबू बहुत आती है फूल की। 20 साल कीचड़ में पड़ा रहा, अब 20 साल के बाद उसको निकाला गया। 20 साल कीचड़ में पड़ा रहा है। अच्छा। और जब देखा कि अब कांटा लगेंगे तो सब भाग रहे हैं। तो इन्होंने अपने मुद्दे पे वोट दिया है। हर व्यक्ति का अपना अपना मुद्दा है और हर व्यक्ति ने अपने मुद्दे पे वोट दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 10 मार्च को किसकी किस्मत चमकने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मैं पनकी धाम में हूं, ये गोविंदनगर विधानसभा लगती है और यहाँ से सुरेंद्र मैथानी जो हैं वो उपचुनाव जीते थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी उन्हीं पर दाव लगाया। अब देखना ये होगा कि सुरेंद्र मैथानी यहाँ से कमल खिला पाएंगे या फिर अब की बार क्या होगा, लखनऊ कौन पहुंचेगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा से हेडलाइंस इंडिया के लिए।